डेलावेयर, जो अमेरिका की छोटी सी रियासत है, वहां के नर्सिंग होम में एक रोज गई तो एक मरीजा को बेहोश वेंटिलेटर पर पाया। मुझे मेजबान बहन ने बताया कि जो शख्स उसके पास बैठा हुआ है ये इसका शौहर है और ये निहायत ही वफादार शौहर है। अक्सर उसकी बीवी इसको कहती थी कि मैं अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, मगर उसने अपनी अहलिया के साथ वादा किया था कि खा कुछ भी हो जाए वो दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर उसकी बीवी को हुआ क्या है? मुझे एकदम से इस खातून को देखकर तरस आया और अपनी मेजबान खातून से सवाल कर बैठी। ये शुगर की मरीजा थी और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था। स्ट्रोक हुआ तो दिमागी तवाज़ुन के साथ साथ टांगों से माजूर भी हो गई थी। डॉक्टरों ने काफ़ी अरसे से जवाब दे दिया है और चाहते हैं कि ये खातून वेंटिलेटर से आज़ाद हो जाए, मगर इसका शौहर यही चाहता है कि ये जिंदा रहे। वो उम्मीद पर कायम है कि शायद किसी न किसी दिन वो दिमागी तौर पर सही हो जाएगी। इसके दिल की हरकत खुद ब खुद चलने लगेगी और वो अपने कदमों से चल फिर सकेगी। यहाँ के डॉक्टरों ने बेशक जवाब दे दिया है, मगर वो इस चीज को नहीं मानता। इसके 2 जवान बेटे इसी शहर में अपने अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस शख्स का घर टूट गया है। वो घंटों यहाँ आकर बैठता है, अखबार पढ़ता है, इससे बातें करता है गोए कि वो बेहोश है, मगर वो बाकायदा गुफ्तगू करता है। इसलिए करता है कि शायद वो इसकी आवाज़ सुनकर होश में आ जाए। तो क्या उनके बेटे माँ के पास नहीं आते? उन्हें माँ का ख्याल नहीं? मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी बहन ने बताया कि ये घराना पाकिस्तानी है। बच्चे भी माँ का ख्याल करते हैं, मगर इतना नहीं कि जितना बाप करता है। बच्चे यहाँ पर अपने स्टोर चला रहे हैं, इतने मसरूफ हैं कि उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता। बच्चों को चाहिए कि माँ को अपने घर ले आए। दोनों बेटे बारी बारी माँ को देख सकते हैं। मैंने मजबूर होकर कह दिया, रखने को तो रख लें। उनकी बीवियां भी काम करती हैं, घर में देखभाल करने के लिए बाकायदा पूरा स्टाफ होना चाहिए। इसलिए उन्हें नर्सिंग होम में रखना ज़रूरी समझा है कि बर वक्त अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो अस्पताल में उन पर पूरी देखभाल हो सके। इस शख्स ने जायदाद बांट कर दोनों बेटों को दे दी है और अपना जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा अपनी अहलिया पर लगा रहा है। एक प्राइवेट नर्स रात के लिए और एक नर्स दिन के लिए मुकर्रर की हुई है। यहाँ पर इलाज मुआवजा वैसे ही इतना महंगा है, मगर ये शख्स पानी की तरह पैसा अपनी अहलिया पर लिटा रहा है कि शायद ये बच जाए। इससे खुद भी यकीन नहीं है कि बच भी जाएगी कि नहीं, मगर जब तक सांस तब तक उम्मीद वाली बात है। वो उम्मीद का दामन पकड़े हुए है और हर वक्त अपनी बीवी की सेहत याबी की दुआ करता रहता है। नर्सिंग होम से निकलकर मैं घर की तरफ आ रही थी तो रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अच्छी भली बीवियां होते हुए लोग दूसरी शादियां रचा लेते हैं, फिर शौहर इतने वफादार साबित नहीं होते। अक्सर औरतें रोती हैं और अपने गमों की दास्तानें सुनाती हैं कि उनके शौहर कितने जुल्म उन पर ढाते हैं। उनके होते हुए दूसरी शादी रचा लेते हैं, मगर यह शख्स एक आज़ाद मुल्क में रहता है जहां लोग वफादारी बहुत जल्द तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी अहलिया से किया हुआ वदा इफ़ा कर रहा है। चाहे तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इसी को वेंटिलेटर से छुटकारा दिला सकता है, मगर शायद खौफ खुदा है या बीवी की मोहब्बत है कि ऐसा करने से कासिर है। मुझे तो अजीब सी बात लगी थी, लेकिन इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जो बेवफा भी हैं और वफाशियार भी। इस मिसाल को आंखों से देखकर मैं हक़ता मुतासिर हुई और काफ़ी अरसा इस शख्स की वफाशियारी मेरे जहन पर छाई रही, जो शदीद बीमारी के बावजूद उम्मीद का दामन थामे हुए था।